So student, this video is in continuation with empty set. In previous video I have shown you the first one example of empty set. Now let us see the second example for this. तो ये आपका set A है. Let's say A is a set of all x. A जो है आपका ऐसे x का set है such that x is greater than 1 and less than 2. x क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है. और x क्या है आपका, x is a natural number. तो बताओ स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6. तो बताओ ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके जो कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो. ऐसे कोई नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है. देयर आर नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. सो वी कैन से दैट ए इज द एम्प्टी सेट. और आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए इज इक्वल टू 5. ठीक है. सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एम्प्टी सेट. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव. सो दिस इज योर थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट. जस्ट सी हियर, D is a set of all x such that x is a prime number. x कैसा है आपका, greater than 7 and less than 11. तो आप बताइए मुझे, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि प्राइम नंबर वो होते हैं सिर्फ उसके जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो आप बताइए मुझे D में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. ग्रेटर देन 7, 7 के बाद क्या आता है, 8. 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है. 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है. 9 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, खुद 9 से डिविजिबल है. ठीक है, इसके 3 फैक्टर्स हैं. और 10 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 10 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 2 5 एंड 10, ऐसे 4 फैक्टर्स हैं. ठीक है. लेस देन 11 बोल रहा है तो 11 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा और 11 भी नहीं आएगा. ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 11. तो क्या है, 8 9 10. और तीनों नंबर कैसे, कंपोजिट नंबर है, तो दे आर नॉट प्राइम. तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या D इज इक्वल टू, और क्या लिखोगे आप, 5. सो दिस इज एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइट सेट स्टूडेंट्स. ओके. तो एम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और वाइट सेट भी कहते हैं. और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, 5 से. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. ठीक है स्टूडेंट, इन case of any difficulties you find in my video or some you see some problem is there or something is there that you are not able to understand, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप मुझे थोड़ा लिख दीजिए so that I can bring it in better way for you next time. You just put it in my comment box that you need this thing, you need that thing, so I will try to bring it in my next video. Otherwise you can continue with it only. Okay. Let A equal to, तो हम मैं बता रहा हूँ आपको फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं. तो फाइनाइट का मतलब होता है कुछ एक लिमिटेड, जैसे द वर्ड वी कैन से दैट फाइनाइट इज समथिंग लिमिटेड, जिसको कुछ हम वी कैन काउंट. फाइनाइट, आई हैव फाइनाइट नंबर ऑफ पेन्स, आई हैव फाइनाइट नंबर ऑफ बुक, मीन्स विच इज काउंटेबल स्टूडेंट्स. आई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेन्स. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ बर्ड्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स. मीन्स इनफाइनाइट से हमें क्या पता चलता है कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड. नंबर विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट एंड नंबर विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड एज फाइनाइट. दिस इज द बेसिक मीनिंग बिहाइंड दैट, नथिंग एल्स. नाउ विल सी इट मैथमेटिकली. व्हाट इज इट मैथमेटिकल मीनिंग, इसको मैथमेटिकल के तौर पे देखते हैं स्टूडेंट्स. लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो A इक्वल टू 1 2 3 4 आप इसे काउंट कर सकते हो. सिर्फ 4 एलिमेंट्स है इसमें, 4 से ज़्यादा नहीं है, मीन्स फाइनाइट है. अगर सेट बी की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर हम बी की तरफ बढ़े तो देखिए इसमें भी कुछ गिने जा सकते हैं. ऐसी एलिमेंट्स है A B C D E F, 6 एलिमेंट्स है, मीन्स वी कैन काउंट इट. तो सच सेट्स A and B आर कॉल्ड एज, हियर सेट A and B आर कॉल्ड एज, अगेन आई एम टेलिंग यू, C इज द थिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉल्ड एज. ओके, आप समझ लीजिएगा इसे. Here A and B are called as finite sets. क्या है ये, आपके फाइनाइट सेट्स है. तो जो काउंट किए जा सकते हैं. फाइनाइट सेट को अगर डिफाइन करना है मैथमेटिकली आपको, ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछी जाती है. व्हाट आर फाइनाइट सेट्स, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे. फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, अ सेट विच कंटेन्स, अ सेट विच has a countable element, a set which has
अ काउंटेबल एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, आर कॉल्ड एज, अगेन सी इज नथिंग बट कॉल्ड एज फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके फाइनाइट सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सी को देखिए कैसे दिया हुआ है, सी इज नथिंग बट, सी इज अ सेट ऑफ ऑल मेन्स लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसे इंसान जो दुनिया के सब कोने कोने में रहते हैं, इंसान नहीं, ओनली मेन, मेल मेंबर्स, ओके, ऑल मेंस, इज इट पॉसिबल टू काउंट दिस? हम हमारे कॉलोनी के ही मेंस को नहीं काउंट कर पाएंगे, मतलब मुश्किल हो, काउंट वी कैन बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कितने आदमी रहते हैं, तो सच सेट हियर, सेट सी इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम नहीं काउंट कर पाएंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज नॉट इजी टू काउंट फॉर अस दैट ऑल मेन्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सपोज आज हमने काउंट किया, कल किसी की डेथ होगी, कोई और कोई समवन कम्स टू द बर्थ, सो दैट डाटा विल नॉट एग्जैक्टली टैली। लेकिन मैं यहाँ ए में कह सकता हूँ क्या, हाँ, ए में फिक्स एलिमेंट्स 4 ही है, आज भी ए में 4 ही एलिमेंट्स है, कल भी आप देखोगे तो भी 4 ही एलिमेंट्स है, एक महीने बाद भी आप इस ए को एलिमेंट को उठा के देखोगे इसमें 4 है। लेकिन मैं अगर सी की बात करूँ, डाटा विल बी वेरी हियर, ये डाटा इज नॉट फिक्स्ड। आज मैं अगर कहता हूँ कि इतने हैं, तो इट इज नॉट फिक्स दैट टुमारो इट विल बी सेम ओनली, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए। सो such sets are called as infinite sets where the elements cannot be counted. Okay, तो मैं यहाँ definition आपके लिख देता हूँ, I am writing a definition for you, infinite sets। तो ये भी आपको पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में, ये 2 मार्क के लिए आती है डेफिनेशन, डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट विद एग्जांपल। सो वेरी सिंपली यू कैन गिव दिस एग्जांपल along with this definition, a set in which elements cannot be counted are called as infinite set। इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सपोज सी इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। चालू कीजिए इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज कंटिन्यूअस, इट डजंट हैज एनी एंड, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे, सच सेट्स आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट, जहाँ पे काउंटेबल नहीं होता है, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बता सकते हम कि इतने नंबर पे रुक जाएगा, या इतने नंबर पे आगे रुक जाएगा, या उतने नंबर पे रुक जाएगा। नो, हियर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द नंबर, इट कैन गो अप टू द इन्फिनिटी। सो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आगे डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो दिस डॉट रिप्रेजेंट्स दैट, ये आगे और कंटिन्यू चलेगा, कितना चलेगा वी डोंट नो, यू डोंट नो, नो वन नोज, इट गोज टिल इन्फिनिटी। सच सेट्स आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट्स स्टूडेंट्स। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, फाइनाइट सेट को, फाइनाइट है तो एन ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स एन ऑफ ए में, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कैसे कहते हैं हम लोग इसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 6। ओके, और अगर मैं एन ऑफ सी की बात करूं, यहाँ नंबर कोई क्लियर नहीं है, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, या 1 लाख होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज नथिंग बट सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर, और यू कैन राइट इनफाइनाइट नंबर, इट आल्सो इनफाइनाइट। ओके, इट इज आल्सो इनफाइनाइट, कुछ तो भी एक नंबर होगा, तो वी डोंट नो दैट, जब तो नहीं पता होता है तो उसको ऐसे लिख दो, वी डोंट नो सम फाइनाइट नंबर, कुछ तो भी एक नंबर होगा बट वी डोंट नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो सच सेट्स आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट्स स्टूडेंट्स। तो अब हम एक और टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, इक्वल सेट्स। ओके, इसके पहले हमने देखा फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स,
उसके पहले हमने देखा एम्प्टी सेट्स वो होता है स्टूडेंट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, फाइनाइट सेट्स वो होता है जिसके काउंटेबल एलिमेंट होते हैं, और इनफाइनाइट सेट इज दैट सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, दे गोज अप टू इन्फिनिटी. ओके, सम फाइनाइट नंबर इट इज देयर बट वी डोंट नो व्हाट इट इज. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इक्वल सेट्स. तो अगेन वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, इट्स ऑल द मैजिक ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स. सब शब्दों का ही ये है, शब्दों में ही आपकी जो डेफिनेशन है वो छुपी होती है. इक्वल मीन्स व्हाट? सेम, समांतर, समान. ओके, सो इक्वल सेट्स मीन्स दो सेट्स अगर इक्वल है तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स कहेंगे. तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे इक्वल होंगे वो, हाउ इट इज इक्वल, तो वो उसको हम लोग देखेंगे. तो यहाँ देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4. एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1, 2, 3 and 4 students. Okay, now let's see the element of set B. 3, 1, 4, 2. देखो 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है and 2 is here also. Okay students, तो it doesn't matter the elements are randomly arranged. यहाँ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ 3, 1, 4, 2 है, but whatever the elements are there in B, the same elements are in A. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट डजेंट मैटर. मैं फिर बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंस इसके लिए है कि जो नंबर्स या जो भी एलिमेंट्स, मैं नंबर्स नहीं कहूँगा, मैं कॉमनली बात करूँगा. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर सेम एज द एलिमेंट्स इन सेट बी, देन वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल. तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे A इज इक्वल टू B. यस ऑफ कोर्स, सेट A इज इक्वल टू सेट B. तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर इक्वल टू सेट B, देन वी से दैट टू सेट्स A एंड B आर इक्वल. अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आता है, एक भी नंबर अगर कम ज़्यादा हो जाता है, एक भी एलिमेंट इधर मतलब उसमें नहीं होता है, तो वी से दैट A इज नॉट इक्वल टू B, मीन्स दे आर नॉट द इक्वल सेट्स. तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स पूछी जाती है एग्जाम में इक्वल सेट्स की. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स हम लोग किसे कहते हैं? टू सेट्स A एंड B, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have same number of elements apart from their order. अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसे, इसका ऑर्डर डजेंट मैटर, apart from their order. ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा, बट जो एलिमेंट्स A में है वो B में होने चाहिए. मे बी आगे पीछे हो, बट इट शुड बी देयर. ओके, देन ओनली देन वी कैन से दैट देन टू सेट्स, ठीक है, लिख दिया. टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर. तो लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है दैट टू सेट्स A एंड B आर इक्वल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई हैव मेंशनड इट हियर एट द टॉप. ओके, देन वी कैन, तो इसको कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू B. एक और सेट लेते हैं, C इज इक्वल टू 2, 4, 6, 9, और D एक सेट है जिसमें है 4, 6, 9 एंड 3. Can you say that these two sets are equal? Why? Because 2 is, see, 9 is present here, 6 is present in both the sets, 4 is present here in both the sets. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है. ओके, सो आई कैनॉट से दैट दिस सेट्स आर इक्वल. तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? C is not equal to D. These two sets are not equal, so I can say that set C is not equal to set D, whereas here in this case set A is equal to set B, as the elements in set A are very much equal to the elements in set B, whereas in the second case elements in the C are not equal to elements in the set D. क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ 2 मिसिंग है, बाकी सब एलिमेंट भले ही ठीक हो, ये है, ये है, ये है, बट आपका 2 मिल रहेगा यहाँ पे. नो स्टूडेंट्स, सो C is not equal to D. This all about this set students. क्या हमने देखा इसमें? एम्प्टी सेट देखा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देखा स्टूडेंट्स हमने, और एक लास्ट में हमने देखा इक्वल सेट्स. आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.2, इसमें ये सब चीज़ें आपको काम में आएगी. ऑल दिस थिंग्स विल बी revised in exercise 1.2 that will help you to solve the exercise 1.2 students. So please keep on revising these things. In my next video I will be sharing with you exercise 1.2 whole
बाय द टाइम कीप ऑन रिवाइजिंग इट, जितना आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स, उतनी ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ईजी होगी. Again, still I'm telling you, you can watch my all the videos on this YouTube channel, Manoj Karemore YouTube channel. Okay, and if any suggestion, anything you want to tell me, or anything you want from me that you want to know, या कुछ समझना चाहते हो आप मुझसे, तो you just share that thing in my comment box. I will try to bring it for you in my next video in my best possible way, so that you get it in the convenient way and you can understand the topic. Okay students, by the time keep on revising and have a nice time. Thank you.